देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सरहद पर भारत को दो तरफ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ तनातनी जारी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सीमा पर भी बारूदी दुश्मनी का सिलसिला जारी है। चीन की शह पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तानी गोलीबारी का टारगेट आम लोग हैं। हालांकि भारतीय जवान पाकिस्तानियों को दोहरी ताकत के साथ जवाब दे रहे हैं। दूसरी तरफ दो तरफा चुनौतियों के बीच चीन को माकूल जवाब देने के लिए भारत ने LAC पर पहाड़ तोड़ फौज को उतार दिया है। हिंद के ये वे वीर योद्धा हैं जिन्होंने पराक्रम की नई परिभाषा गढ़ी थी करगिल में, जिनकी हिम्मत और हौसले से पाकिस्तान की कायर फौज कांप गई थी। वही शूरवीर चाइना के घातक इरादों का चिथड़ा उड़ाने के लिए सरहद पर उतर चुके हैं। पीठ पर प्रहार करने के लिए कुख्यात जिनपिंग की इस लाल पताकाधारी सेना की हर हिमाकत को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार हो चुकी है हिंद की स्पेशल आर्मी। धोखे से वार करने के लिए बदनाम लाल सुल्तान के इस चमगादड़खोर फौजियों के मंसूबों की चिंदिया उड़ाने के लिए उतर चुकी है पहाड़ वीरों की वो टुकड़ी जिनके सामने कोई नहीं टिकता। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वो माउंटेन फोर्स तैनात हो चुकी है जो धोखेबाजों को जमींदोज करने के लिए प्रशिक्षित है। वुहान विलेन जिनपिंग ने जिस तरह से अपनी फितरत दिखाई, जिस तरह से जिनपिंग ने सारे वादे तोड़ दिए और जिसके आदेश पर, यानी जिनपिंग के आदेश पर जिस तरीके से चाइनीज आर्मी ने भारतीय सैनिकों के पीठ पे छुरा भोंका, इससे मोदी सरकार बेहद आहत है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनपिंग को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार हैं। पड़ोस के धोखेबाज फौज की मंसूबों को मटियामेट करने के लिए 3,488 किलोमीटर लंबे LAC पर उस माउंटेन फोर्स को तैनात कर दिया है जो चाइना मैन को तिगुनी ताकत के साथ सबक सिखाने की कुवत रखते हैं। जरा जानिए पहाड़ की उस फौज को जिस पर विकट काल में सरकार ने विश्वास जताया है। सीमा पर तैनात किए गए माउंटेन फोर्स गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं। मुश्किल हालात में दुश्मनों को ये सबक सिखाने में माहिर हैं। पहाड़ों पर लड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के बाद तैयार होते हैं पहाड़ी। माउंटेन फोर्स का निशाना काफी सटीक होता है। इस फोर्स में उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के सैनिक शामिल होते हैं। करगिल में अपनी काबिलियत साबित कर चुकी इतनी मजबूत पहाड़ तोड़ फौज ना तो चीन के पास है, ना अमेरिका के पास है और ना ही रूस के पास, बल्कि ये ताकत सिर्फ भारत के पास है। भारत की माउंटेन फोर्स की असीमित ताकत का अंदाजा ड्रैगन को भी बेहतर है। डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो LAC की तरफ वाला चीनी इलाका थोड़ा समतल है, यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा सामान्य है। लेकिन वहीं जब भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर चोटियाँ बेहद मुश्किल हैं, बहुत ज़्यादा ऊपरी इलाका है। यही वजह है कि भारत की तरफ वाले इलाके में सेना को या फौज को बढ़त बनाने में या चढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन हमारी ये माउंटेन फौज जो है वो ऐसे इलाकों में पूरी तरीके से अपनी मजबूती बनाने के लिए सक्षम होती है। जिन पहाड़ियों के बीच आर्टिलरी और मिसाइलों के चूकने की आशंका रही है, वहां ये पहाड़ वीर दुश्मन पर प्रचंड प्रहार के लिए सबसे अहम होते हैं। अब गलवान में मेड इन चाइना टेंशन के बाद हिंदुस्तानी बलवानों के बलिदान का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुली छूट दे दी है। लद्दाख में चीन के साथ असीमित तनाव के बीच वे जवान अब टकराने के लिए उतर चुके हैं जिनके सामने कोई नहीं टिकता। गुरिल्ला युद्ध के लिए ट्रेन वो शूरवीर जो पिछले दशकों में उत्तरी फ्रंट पर लड़ने के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं। दरअसल 15 और 16 जून की दरमियानी रात चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों के पीठ पर वार किया, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि भारतीय शूरवीरों ने भी 20 के बदले 40 जवानों के लाशें वहां पर गिरा दी थी और तब से ही गलवान में टेंशन हाई है। भारतीय जवान बॉर्डर पर चीन के धोखे के साथ साथ पाकिस्तान के धोखे का भी जवाब दे रहे हैं और दरअसल यही वजह है कि अब पाकिस्तान को भी उसी तरीके से ठोस कदम या फिर ठोस जवाब दिया जा रहा है जिस तरीके से चाइनीज सोल्जर्स को गलवान घाटी में दिया गया था। पहाड़ियों की ओट में ऐसी ही गोलियां तड़तड़ा रही हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर युद्ध विराम ऐसे ही धुआं में उड़ रहा है। चाइनीज बॉस को खुश करने के लिए बाजुआ की फौज लगातार गोलियां दाग रही है। हालांकि भारत की तरफ से भी करारा प्रहार किया जा रहा है। रामपुर से लेकर तंगधार, बारामूला, उरी, पुंछ, बालाकोट, नौशेरा और मनकोट तक पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। हालांकि हिंद के जाबाज जवान एक के बदले 2 गोलियों की सौगात सरहद पार भेज रहे हैं। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में वीर सपूत सिपाही दीपक कार्की शहीद हो गए। पाकिस्तानी गोली लगने से एक जवान जख्मी हो गया, जबकि एक नागरिक को भी गोली लगी है।
पाकिस्तान की इस हिमाकत का हिंदुस्तानी शूरवीरों ने वक्त गवाए बिना बदला ले लिया। एक के बदले पाकिस्तान की 2 लाशें गिराई। भारतीय जवानों ने कृष्णा घाटी सेक्टर के उस तरफ बारूद दागकर पाकिस्तानी सेना की 2 से 3 फॉरवर्ड पोस्ट तबाह कर दी। भारतीय सेना की गोलियों से बाजवा के 2 फौजी ढेर हो गए। इससे पहले निकयाल सेक्टर में भारत ने पाकिस्तानी सेना के सिंध रेजिमेंट के 6 सैनिकों को गोली मारकर अस्पताल पहुंचा दिया था। भारतीय फौज ने पाकिस्तान की उस हरकत का बदला लिया था जिसमें उसने रामपुर सेक्टर में 4 गांव वालों को गोलियां मार दी थी। दरअसल बताया जा रहा है कि जिनपिंग के आदेश के बाद से जनरल बाजवा ने अपनी फौज को खुली छूट दे दी है। खबरें तो यहां तक है कि चाइनीज एयरफोर्स ने अपने 40 J-10 फाइटर जेट्स पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान के स्कार्दू एयरबेस में तैनात कर दिए हैं, ताकि अगर युद्ध की स्थिति हो तो भारत को 2 मोर्चों से घेरा जा सके। हालांकि हिंदुस्तान की तैयारी भी पुख्ता है। नीचे अब पहाड़ तोड़ फौज तैनात हो चुकी है। ऊपर मिग, मिराज, सुखोई से लेकर अपाचे तक बम बरसाने के लिए तैयार है। यानी चीन को जमीन से लेकर आसमान तक हर एक तरफ से, हर जगह से माकूल जवाब देने की तैयारी पूरी और पक्की है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।